आज का हमारा टॉपिक है जी बैक एक यानी लो बैक एक और स्पेशली कमर दर्द का सर्दियों में बहुत ज़्यादा मसला होता है। बहुत ज़्यादा पेशेंट कंप्लेन करते हैं। आज इसके सारे साइन एंड सिम्टम्स और कुछ होम्योपैथिक मेडिसन और कुछ जो है टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आज की वीडियो के साथ जुड़े रहें। जी आज का हमारा टॉपिक है बैक एक, लो बैक एक और कमर के दर्द का होना और निचले हिस्से यानी कमर का जो लंबर एरिया होता है, लो बैक एक यानी बिल्कुल आपका जहाँ से हिप रीजन स्टार्ट होता है और कमर ख़त्म होती है, तो इसमें शदीद दर्द का होना और इसके सारे कॉजेज़ और सिम्टम्स वगैरह शेयर करेंगे और आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर आप इन अद्वियात को इस्तेमाल करते हैं तो आपको कमर दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल हो जाएगा। हम देखते हैं कॉजेज़ जो मेन कॉजेज़ होती हैं, कॉमन कॉजेज़ होती हैं कि हमारा जो है वो पुअर पोस्चर होता है, हम पोस्चर सही से नहीं बैठते और बहुत झुक के बैठते हैं। तो जिन लोगों को झुक के बैठने की आदत होती है वो भी कमर दर्द का शिकार होते हैं। उसके अलावा के जो जहां आप लेटते हैं आपका मैट्रेस ठीक नहीं है, वो आप बहुत ज़्यादा रफ़ हो चुका है या ख़राब हो चुका है और उसका जो है मैट्रेस पे गलत मैट्रेस पे सोने की वजह से भी कमर में दर्द होता है। इसके अलावा जो है ओवर यूज़ करना, ओवर वेट उठाना, अपने आप को ज़्यादा जो है कामों में लगाए रखना, बहुत ज़्यादा काम खड़े होके करना या बहुत ज़्यादा बैठे रहने से या बहुत ज़्यादा जब आप कोई जिम वगैरह या वज़न उठाने का काम करते हैं तो आपके कमर पे जो है ज़ोर आ जाता है। लोगों के मसल जो हैं वो फट जाते हैं, मसल्स में जो है वो पुअर मसल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा वज़न और जो है वो चीज़ें वज़न उठाने की वजह से। इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा आप टेंशन में रहते हैं तो आपके मसल भी स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं। स्ट्रेस की वजह से, टेंशन की वजह से जब पेन होता है, बॉडी में स्टिफनेस आती है, बॉडी में स्ट्रेस आता है तो आपको पेन होती है। इसके अलावा हाइड्रेशन, अगर जब आप प्रॉपर पानी नहीं पीते, जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, आपको हाइड्रेशन होती है तो उससे आपके मसल में स्टिफनेस आती है, आपके लैक्टोज आप जो है वो आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। पोटेशियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस की बॉडी में कमी होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो अगर हम बात करें कि बहुत ज़्यादा कड़ाहट रहती है मसल में, बहुत ज़्यादा आप किसी लंबे अरसे से मेडिकेशन पे हैं या आपको आर्थराइटिस या जॉइंट पेन या ऑस्टियो आर्थराइटिस आपको है या आपको बहुत ज़्यादा आपकी कोई सर्जरी हुई है, कोई चोट लगी है, आप कभी गिरे हैं, आप जो है आपको बहुत ज़्यादा अगर सिजेरियन वगैरह होते हैं तो कमर में दर्द का इंजेक्शन लगाया जाता है बेहोश करने के लिए, सुन करने के लिए, सॉरी, जब सिजेरियन करना होता है तो आपको एपिड्यूरल दिया जाता है। कमर में इंजेक्शन की वजह से बाज़ औरतों को सारी सारी ज़िंदगी जो है वो कमर दर्द के साथ भुगतना पड़ता है। और इसके अलावा ऑटोइम्यून डिजीज़ है, मस्कुलर पेन है, जॉइंट्स पेन है, रीढ़ की हड्डी के मसाइल हैं, रीढ़ की हड्डी में कभी नर्वस सिस्टम आपका डिस्टर्ब हुआ, बाद लोगों की नस दबना शुरू हो जाती है। न्यूट्रिशनिस्ट जो जितनी भी न्यूट्रिशन फैक्टर होते हैं, प्रॉपर डाइट ना लेना, आपको डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन्स की, मिनरल्स की, तो बॉडी में जो है ये सारी कमियों की वजह से कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। अब हम जो है कुछ टिप्स वगैरह शेयर कर लेते हैं कि अगर आपको कमर में दर्द है तो आपको क्या करना चाहिए। आपको जो है ज़्यादा वज़न उठाने वाला काम नहीं करना चाहिए, अपने मैट्रेस को, अपने पोस्चर को जो है बदलना चाहिए और जो है प्रॉपर जो है वो अपने, अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम करें और अपने पोस्चर को ठीक करें और इसके अलावा पानी की कमी ना होने दें, प्रॉपर नींद लें, स्ट्रेस और डिप्रेशन से बचें। एंग्जाइटी किसी किस्म की जो होती है वो बिला वजह बीमारियों को दावत देती है। अपनी डाइट, अपनी खुराक और पानी का इस्तेमाल ठीक रखें और जो प्रॉपर आप मेडिकेशन लेते हैं उसके ऊपर जो है अपने डॉक्टर से मशवरा करके दवाई लें।
मैं कुछ अद्वियात आपसे होम्योपैथिक की शेयर कर रही हूँ। अगर आपको इसमें से कोई भी दवाई अपने लिए सूटेबल लगे, तो अगर आपका क्रॉनिक केस है तो आप इसको महीना 1.5 महीना ले सकते हैं। अगर आपका एक्यूट केस है यानी अभी दर्द स्टार्ट हुआ है, तो हफ्ता 10 दिन जो है वो इस्तेमाल करके आप छोड़ दें तो आपको रिजल्ट खुद ही मिल जाएंगे। अगर आपको जो है दर्द जो है गर्म जगह पे बैठने से या सिकाई करने से, गर्म टकोर करने से सुकून आता है, तो मैगफास्ट 6X बहुत ही जो है इफ़ेक्टिव दवाई है। 4 गोलियां सुबह दोपहर शाम लें। अगर आपको कोई भी चोट लगी है, पुरानी चोट, आपको दर्द आपका निकल आया है, किसी भी किस्म की चोट लगी है और आपको उस वक़्त तो वो फ़ील नहीं हुआ, लेकिन साल 2 साल बाद, 6 महीने बाद आपकी वो दर्द दोबारा निकल आई है, तो आपको आर्निका लेनी चाहिए। आर्निका जो है 30 और 200 दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एक्यूट केस है तो 30 में ले लें, अगर 200 में लेंगे अगर क्रॉनिक केस है तो 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम। अगर आपको जो है बहुत ज़्यादा स्पाइनल जो है स्पॉन्डिलाइटिस है, बहुत ज़्यादा कोई स्वेयर प्रॉब्लम है, तो आप कोलोसिंथ मदर टिंचर के जो है आधे कप नीम गर्म पानी में 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम लें। इसके अलावा बहुत ही टॉप ऑफ द रेमेडी कमर की दर्द के लिए रिस्टॉक्स। रिस्टॉक्स जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सर्शन या वेट उठाना या बहुत ज़्यादा अपने कामों में उलझे रहना और फिर रात गए कामों में मसरूफ़ रहना, कमर में दर्द हो रही है, रिस्टॉक्स 200 जो है सुबह शाम लें तो आप देखिएगा आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क लगेगा। और अगर आपकी बहुत ज़्यादा बैक एक हो रही है और नस दब रही है और साथ आपको सुनपन हो रहा है, आपके पाँव में झुंझुनाहट है, आपको सुनपन का एहसास होता है, तो हाइपेरिकम 200 जो है वो बहुत ही कमाल की होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये तो चंद मेडिसिन थी। मैं हमेशा आपको ये सजेस्ट करती हूँ सेल्फ मेडिकेशन ना करें। हमेशा अपने करीबी किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके दवाई लें। अगर फिर भी आप जो है इनमें से आपको लगता है कोई सिम्टम्स के मुताबिक आप मेडिसिन इस्तेमाल करें, तो करीबी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे जाएं, उनको ये मेडिसिन बताएं और इसका इस्तेमाल शुरू करें। आप देखिएगा आपको बहुत ही फ़र्क पड़ेगा। अगर आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा, आप जो है व्हाट्सएप पे सिर्फ मैसेज करके ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। जज़ाकल्लाह।